हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश आप लोग के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग्वेद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे इस नए चैनल पर हैं तो मेरे इस ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उन सभी विषयों का सॉल्यूशन आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूँ। आप लोग को जानकर बहुत ही खुशी होगी, घर बैठे भी इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सीट 1 जो है 2021 में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं उनका जो प्रारूप कुछ दिखाया गया है। ठीक है, जैक बोर्ड के द्वारा। तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या होंगी टोटल 40 तथा प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वह एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों के सामने सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान का जो है उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो बोला है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। जर्मन संसद को जो होता है राइक स्टॉक बोला जाता है। जर्मन संसद को क्या बोलते हैं? राइक स्टॉक बोलते हैं। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो सामूहिक खेती को बोलते हैं कम्यून खेती। ठीक है, कम्यून बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, लुईस 16वां किस वंश का था? तो लुईस 16वां जो था बुर्बो वंश का था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वह ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1921 में हुई थी। ठीक है, हालांकि ऐसे तो 1920 में हुई थी लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो ठीक है, तो 1920 की जगह जो मई 1920 में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1920 नहीं दिया इसलिए 1921 में यहाँ पर टिकअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बोला कि 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो उसके लिए 1760 से लेकर के 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिका में झूम खेती को जो कहा जाता है वह मिल्पा कहा जाता है। वह मिल्पा कहा जाता है। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? वाइमर गणराज्य की स्थापना जो है 9 नवंबर 1918 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वह सही होगा। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? सबसे अच्छे जंगल को जो कहा जाता है वह आरक्षित जंगल कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 7वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो वह जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह ताप्ती नदी जो है वह बहती है। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या बोलते हैं? उसको कोकण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला है दो नदियों के बीच की भाग को क्या कहा है? तो उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो कम जनघनत्व वाले जो राज्य हैं वह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? उसको दो दो बेटा उसको बोलते हैं। ठीक है, दो दो बेटा, ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा वह सही हो जाएगा। भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा की जो है सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। ठीक है, सांसद के कितने सदन होते हैं? तो सांसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यानी कि ऊपरी सदन और निचली सदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थे वह 299 थे। ठीक है, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? तो वह 1779 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीट जो है वह आरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है भारतीय संसद की अंग नहीं है, तो भारतीय संसद के जो है वह सुप्रीम कोर्ट जो है वह अंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो कार्य जो है वह यह नहीं है कि आरोपी को सजा दे सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वह सही, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार यह जो सजा देने का काम जो है वह सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो रहा है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत जो था वह नलकूप था। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, BPL, APL और अंत्योदय। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को क्या बोलते हैं? मानव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देते हैं? तो भारतीय संविधान काम का भी अधिकार देते हैं, पर्याप्त जीविका का भी अधिकार देती है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी देते हैं, निजता का भी अधिकार देती है। यानी कि ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, जो कि करेक्ट है, लेकिन इसमें से ऑप्शन में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन भाई, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इनमें से जो है हम सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है 33 की भूखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाते हैं? वह जो है निर्धनता को दर्शाते हैं। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं वह अस्थाई पूंजी कहते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो वह जो है वह क्या है? गज है। हालांकि सब चीज़ से ही पैमाने से एकड़ से हेक्टेयर में भी मापते हैं, लेकिन जो मानक जो होते हैं वह गज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था? तो वह 21.9 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो दूसरा आवश्यक कारक जो है श्रम है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य था? खाद्यान्न के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि खाने पीने के क्षेत्र में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का संविधान कब लिखा था? तो पहली बार भारत का संविधान जो है 1928 में लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह था दोस्तों आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस का क्लास 9 का जो मॉडल पेपर जो सेट 1 का जो था सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने सभी विषयों के कक्षा 9 के जो है मॉडल प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन करके मैं अपने ऋग्वेद एकेडमी चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते तथा इस मेरे ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।